भारतीय जनता पार्टी से बहुत स्पष्ट रेखा में एक ही सवाल पूछता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े समुदाय के, अग्रणी जातियों के, नाबालिग लड़कियों के शोषण पर अपना मुहर लगाती है या उसका विरोध करती है? उनको अपना पासपोर्ट का डिटेल दे देना चाहिए और जो फ्लाइट में को पैसेंजर डिटेल है वो को पैसेंजर डिटेल भी शेयर कर देना चाहिए। हमको लगता है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। खासकर इस राज्य में जो आदिवासी बेटियां हैं उन पर जिस प्रकार से राजनीतिक दल समर्थित कुछ प्रभावशाली लोग उनको ठगी करके उनके साथ शारीरिक शोषण और अत्याचार, मानसिक शोषण और अत्याचार करने का काम करते हैं, ये भी कम पीड़ादायक नहीं। हम लोग कल देखे अखबारों के माध्यम से और आज भी आप लोगों ने उस चीज को छापा है कि एक आदिवासी लड़की के साथ हुए अत्याचार को भाजपा ओन कर रही है। भाजपा उसको अपना मान रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस राज्य में आदिवासी लड़की के साथ या इस देश में हमारी किसी बेटी के साथ यदि शारीरिक अत्याचार, शोषण, यौन शोषण, आर्थिक, मानसिक शोषण होता है तो भारतीय जनता पार्टी का उस पर रुख क्या है? क्योंकि बहुत स्पेसिफिक ढंग से कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश मीडिया प्रभारी के द्वारा उनके जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, उनको आमंत्रित किया गया ताकि जो मामला, गंभीर मामला जो पुलिस ने उद्भेदन किया था उसको भटकाया जाए, उसको कोई अन्य रास्ते पर ले चला जाए। भारतीय जनता पार्टी को अब स्पष्ट करना है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ के ट्रैफिकिंग की जो समस्या है, हमारी बेटी बहनों को जो अन्य राज्यों में ले जाकर बेचा जाता है, नाबालिग बच्चियों को पहले भुलावा दिया जाता है, फिर घर में उनसे घरेलू काम करवाया जाता है और साथ साथ उसको गलत निगाहों से भी देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। आखिर सुनील तिवारी जी, जिनको कल बाबूलाल जी ने स्वीकार किया है कि मेरे राजनीतिक सलाहकार,
तो बताना पड़ेगा कि राजनीतिक सलाहकार का पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कौन सा पद है या कौन सी सदस्य संख्या है। क्या किसी नेता का राजनीतिक सलाहकार उस संबंधित पार्टी का स्वाभाविक रूप से प्रतिनिधित्व कर सकता है? यह गंभीर सवाल है। हमने आज तक नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी ने या उसके प्रदेश के किसी पदाधिकारी ने इस बात को कहा है कि सुनील तिवारी जी हम लोगों से संबंधित व्यक्ति हैं। बाबूलाल जी से संबंधित है। बहुत सारी चीजें आती हैं जब ये नाम सामने आ जाता है। कभी थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, कलकत्ता का इंपीरियल होटल, बहुत सारी यादें ताजा हो जाती। दुमका का परिसदर, जमशेदपुर का परिसदर, देवघर का परिसदर, ऐसे कई भवन और इमारतें आंख के सामने से गुजर जाती। तो हम लोगों ने मैंने तो एक बार पूछना भी चाहा था आदरणीय बाबूलाल जी से कि आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं, आपके जो पासपोर्ट है उसमें विदेशी सैर का तो पूरा का पूरा ब्यौरा होगा, तिथिवार ब्यौरा होगा। उस ब्यौरे को सार्वजनिक करना चाहिए। मुझे याद है तब बाबूलाल जी ने कहा था कि यदि सुप्रियो भट्टाचार्य मेरे पास आएंगे तो मैं उनको दिखा दूंगा। मैं उनको पुनः कहता हूं, मेरी व्यक्तिगत संतुष्टि की कोई बात नहीं। वो सार्वजनिक जीवन जीने वाले नेता हैं, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको अपना पासपोर्ट का डिटेल दे देना चाहिए और जो फ्लाइट में को पैसेंजर डिटेल है वो को पैसेंजर डिटेल भी शेयर कर देना चाहिए। हमको लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब तक सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग कानून की मदद नहीं करेंगे, कानून का सहयोग नहीं करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, उसमें बाधा डालने का काम करेंगे, तब तक सुसंगत न्याय नहीं हो सकता। तो सुसंगत न्याय के लिए जरूरी है मनगढ़ंत कहानी लेकर नहीं, सच्चाई लेकर पुलिस के सामने तथ्यों के साथ आना चाहिए। क्योंकि बाबूलाल जी को तो सुनील तिवारी जी के घर का किचन तक का चीजें याद है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए काम की थी, कब से कब तक काम की थी, उनके बेटे बेटी का उम्र क्या है, किस क्लास में पढ़ते हैं, सारी चीजें मुझे तो मालूम भी नहीं था। मुझे तो यह भी मालूम नहीं था कि सुनील तिवारी जी, हम लोग जानते थे कि दुमका के रहने वाले, उनका रांची में भी घर है, कटरू में,
ये तो कल बाबूलाल जी ने कहा। तो आप घर का सब चीज जानते हैं, तो घर में घटित हर कृत्य को भी जानते होंगे। उन कृत्यों को तो सामने लाना चाहिए। ये ड्यूटी किसका है? निश्चित तौर पे ये ड्यूटी बाबूलाल जी का है। तो मैं आज पुनः भारतीय जनता पार्टी से बहुत स्पष्ट रेखा में एक ही सवाल पूछता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी यहां के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े समुदाय के, अग्रणी जातियों के, नाबालिग लड़कियों के शोषण पर अपना मुहर लगाती है या उसका विरोध करती? केवल इतना ही एक सवाल था जो हमको आज पूछना था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन उन्हीं के नेता लोग हाथरस जैसा कांड कर देते हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मान और सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। आज इतना ही कहना था। कोई यदि सवाल है तो वो आमंत्रित है। अच्छा, आप जो ये स्टैंड वाली बात कर रहे हैं, तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसको बीजेपी डिफेंड कर रही है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को इस मामले का विरोध करना चाहिए। बीजेपी डिफेंड कर रही है या ओन कर रही है, ये बातें तो भाजपा ही नहीं बता पाएगी, क्योंकि उनको इंट्रोड्यूस उनके मीडिया प्रभारी ने किया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी उसको ओन करती है, उसको स्वीकार करती है। तो जांच की बात तो कह रहे हैं ना दादा, जांच के लिए तो तैयार है बाबूलाल, कह रहे हैं कि आप जांच कमेटी बना दीजिए। मुझे जहां तक मालूम है कि जांच शुरू हो चुकी है, अनुसंधान करता भी है, और उनको जांच पे भरोसा रखकर हमारे जो पुलिस का जो प्रोफेशनल अप्रोच है उस पे उनको भरोसा करना चाहिए। वो कह रहे पुलिस पे भरोसा नहीं है, सिटिंग जज से जांच करा लिया जाए या सीबीआई से करा लिया जाए, दोनों मामले की वो बात कर रहे हैं। देखिए, उनके साथ, उनके सुरक्षा में, उनके साथ में हर वक्त काबिल पुलिस के जवान चलते हैं, और हम सबको इस देश के सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, भारतीय आर्मी के साथ साथ देश के अंदर अपने अपने राज्यों के पुलिस पर पूरा भरोसा इसलिए होता है कि मैं सांस लेकर यदि आपके पास आता हूं तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो रात भर जगते हैं। अच्छा दादा, बीजेपी की पीसी हुई विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in